थोड़ा सा मैं उसको मैं खुद ही उसके था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो मैंने बताया था कि ये प्रश्न किसने पूछा था। आपको पता है ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा था। जी, श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने। महाभारत में वो कथा आती है जब 5 पांडव होते हैं वन में, जब भटक रहे होते हैं तो उनको प्यास लगती है। तो आपको पता है पहले सहदेव जाता है, वो मूर्छित होता है, फिर नकुल जाता है, फिर अर्जुन जाता है, भीम जाता है। पता है ये कुछ कथा आपको महाभारत में? जी जी गुरुजी, यक्ष के प्रश्न थे। जी जी। तो यक्ष है वो प्रश्न पूछते हैं। तो जब जैसे ही यक्ष प्रश्न पूछते हैं तो फिर उनको वह उसमें एक प्रश्न होता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य वह है कि हर व्यक्ति है वह मर रहा है, चारों ओर वो देख रहा है कि मौत है, वो अपना दस्तक सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ये संसार, तो सबने लिखा यही उत्तर, अधिकांश लोगों ने लिखा हुआ है। जी जी लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये समय में केवल 16-17 लोगों का ही आंसर आया है। 8-10 लोगों ने मुझे लगता है उत्तर लिखा ही नहीं। तो 27 को मालूम नहीं था कब क्वेश्चन दिए थे आपने, 27 तारीख को। तो हाँ प्रभु जी 16 ने लिखा है अभी, 16 लोगों ने। हाँ 16-17 लोगों ने लिखा था प्रश्न, ठीक है। और इस तरीके से मैंने 4 प्रश्न दिए थे आप लोगों को। तो दूसरा प्रश्न कौन सा था? राधा कुंड और श्याम कुंड से हमें भगवान क्या समझाना चाहते हैं? राधा कुंड और श्याम कुंड का मैंने कथा बताया था। उसमें ये भगवान सिखाते हैं कि हमें दूसरों को हीरो बनाना चाहिए, खुद को हीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये किसी ने लिखा नहीं अच्छे से। मैंने लिखा था गुरुजी, मैंने लिखा था। हाँ आपने लिखा था, ओके। कुछ लोगों ने लिखा था, अभी नाम याद नहीं आया है, लेकिन अधिकांश लोगों ने ठीक नहीं लिखा। ओके, तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न मुझे लगता है ये था कि अक्रूर जी वाला था। अक्रूर जी वाला था ना। तो अक्रूर के कथा से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान का स्मरण में तीव्रता होनी चाहिए। ओके, तो ये भगवान ने उस लीला को रचाया था। और चौथा प्रश्न था कि क्या था चौथा प्रश्न? राधा कुंड और श्याम कुंड से भगवान हमें क्या सिखाने? हो गया वो, हो गया। साधु का चमत्कार। चौथा प्रश्न क्या था? साधु का असली गुरु और असली साधु में क्या फर्क? गुरु का असली चमत्कार क्या होता? हाँ, तो मैंने इसमें बताया था आपको कि असली साधु का चमत्कार होता है कि वो जो एक बद्ध जीव होता है उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ छिपा हुआ होता है उसको वो निकाल के भगवान का शुद्ध भक्त बनाता है। ये असली चमत्कार होता है साधु का। तो ये हमने 4 प्रश्न देखे थे, ठीक है। तो अभी हम हमारे गीता के 5.26 में थे हम। 5.26 श्लोक है, पढ़िए जरा। 5.26 सब लोग अपना साउंड म्यूट कीजिए कृपया करके। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। 5.26 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। 26वां अध्याय का 26वां श्लोक पढ़िए जी। हाँ पढ़िए, 5वें अध्याय का 26वां श्लोक जी। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है,
और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हाँ तो देखिए इस श्लोक में बताया है, हाँ साउंड को जरा बंद कीजिए आप। इस श्लोक में बताया है कि भगवान के ऊपर ध्यान करने से भविष्य में हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि भगवान पर ध्यान करने का अर्थ क्या है। तो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, इसमें अपना मन और इंद्रियों को लगाना। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ क्या है। तो सब लोग है पहला प्रश्न लिखिए और सब लोग है अपना कैमरा को चालू कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, आपने अभी तक क्या बताया है? अभी मैंने ज्वाइन किया था। मैंने जी कहा दोबारा बोलना क्वेश्चन। पहला प्रश्न मैंने कहा था आपको कि भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ क्या है। भगवान के ऊपर ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के नाम, भगवान की रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला, इसमें हमारा मन और हमारी इंद्रियां लगाना। भगवान पर ध्यान करने का अर्थ है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला, इसमें हमारा मन और इंद्रियों को लगाना। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया है कि किस तरह से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक है हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा है हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से दो योग्यताओं की आवश्यकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से दो चीजों की आवश्यकता है। तो पहला है हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा है हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता होनी चाहिए हमारे में। लिखा सबने? तो फिर से बताइए। हमें क्रोध एवं भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए और दूसरा हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता लानी चाहिए। हो गया? ठीक है, तो अभी यहाँ पर और एक प्रश्न उठता है कि हमें कृष्ण भावना के लिए तीव्रता कैसे आएगी। कौन बताएगा मुझे कैसे हम कृष्ण भावना में तीव्रता ला सकते हैं? बताइए। अभी आपको बताना है हर काम कृष्ण के दिल सोच के, हाँ सेवा समझ के। आवाज नहीं। हाँ इंद्रियों को भगवान हर की काम सेवा में कृष्ण भगवान की अपने मन को और इंद्रियों को उनकी कथा सुनकर, भक्तों का संग कर भक्तों के संग रहने की, कथा सुनकर, उनकी भक्तों के और की गुरु लीला, के पास संग टाइम, रहने की। विनम्र बनकर। ओके, कथा सुनकर और कैसे हम कृष्ण साधु भावना में संगों को साथ करके, भक्तों का साथ, गुरुजी भक्तों का संग साथ करके। ओके, भक्तों का संग करके और सेवा मुझे करके मुझे अभी तक उत्तर मिला नहीं। वो एक ही लाइन में उत्तर है, एक ही लाइन में उत्तर है। हाँ? वचनों पे चलकर, गुरु के वचनों पर रहते हैं, चलकर। उनके आज्ञा का पालन करके। गुरु जी नहीं। सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना। प्रभु जी मेरी बात सुनो। मत करें। मेरे हस्बैंड आंसर दे रहे हैं प्रभु बात के वचनों पे चल के। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, इसका एक ही उत्तर है, मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न, हाँ तीसरा प्रश्न रहेगा कि हमें कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं।
हम कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? हाँ, हम कृष्ण भावना में तीव्रता कैसे ला सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि हमें भगवान कृष्ण से विरह लगना चाहिए। विरह मतलब अभी भगवान से मुझे भगवान की बहुत याद आ रही है, तो वो विरह का भावना है, वो हमें आना चाहिए, तभी हम इमोशन आनी चाहिए, है ना प्रभु जी? इमोशन के द्वारा इमोशंस आनी चाहिए भगवान हाँ, की। इमोशन, हाँ बराबर। तीव्रता मतलब अभी आप सेशन जब अटेंड करते हो तो आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर कितना दया कर रहे हैं, भगवान मेरे ऊपर कितना कृपा कर रहे हैं। तो इसको फीलिंग कहते हैं, इसको इमोशन कहते हैं। तो आपको ये लगता है कि आपको जीवन में आप जब रोज जीते हैं, रोजमर्रा का जिंदगी में, तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं? लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। यस प्रभु जी, 1 महीने से तो कुछ ज्यादा ही। हाँ, लगता है गुरुजी। लगता है। ओके, तो यही है कृष्ण भावना। मतलब क्या है कि मैं कृष्ण के लिए कैसे आज अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगी, मैं कैसे आज कृष्ण की कथा बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनूंगी, मैं कैसे कृष्ण के भक्त का शब्दों का मान रखूंगी या रखूंगा। तो इसी को कहते हैं तीव्रता। तो तीव्रता का अर्थ क्या है कि छोटा छोटा चीज में पूरा एकाग्र होकर सुनना। ओके, तो ये सब आपको लिखना है। और उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जिस तरह से प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करता है, जिस तरह से प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करता है, उसी तरह से जो साधक होता है वो कृष्ण के पास जाने के लिए प्यासा रहता है। एक समय भी वो, एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं गवाता है। समझ में आ रहा है? एक क्षण भी वो वेस्ट गवाता है। जिस तरह प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करता है, फिर आगे। हाँ, जिस तरह से प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करता है, उसी तरह से साधक भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के शब्दों का सम्मान करता है और उसके आदेश का पालन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तीसरा 3 हुए। 3 ही हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अभी भगवान है भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, ये यहाँ पर आया है कि जिस तरह से कछुआ अंडे को जन्म देता है, और जब कछुआ अंडे को जन्म देकर पानी में चला जाता है समुद्र में, तो समुद्र में वो क्या करता है, अपने अंडों के ऊपर ध्यान लगाता है पानी में रहकर। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया कछुए का। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको मछली का। जिस तरह से मछली अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उसका पालन कैसे करती है कि वो मछली के ऊपर हमेशा देखती है अपने बच्चों को, तो देखकर वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। और तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको पंछी का। जो पंछी होते हैं वह अपने स्पर्श से अपने बच्चों का पालन करते हैं। तो उसी तरह से एक भक्त कृष्ण भावना में रहकर भले ही वह भगवान से दूर है, लेकिन हमेशा भगवान के नजदीक रहता है। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। तो ये आपको 3 उदाहरण देना है। पहला है कछुए का, कछुआ ध्यान लगाता है पानी में रहकर। उसके बाद है मछली देखकर अपने बच्चों का पालन करते। वैसे भगवान वैकुंठ से हमको देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है, हाँ, सेशन में आता है कि नहीं, जपा में सो जाता है या पता नहीं क्या करता है। तो भगवान सब देखते हैं। ये आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने लॉगिन किया वो हो गया करके। अभी मुझे तो इतना पता नहीं हो कौन क्या क्या करता है, हाँ? लेकिन आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसका भगवान है वो नोट कर रहे हैं। क्योंकि भगवान, लेकिन प्रभु जी
किसी के साथ बहुत कुछ गलत होता है, मतलब बहुत ज्यादा गलत होता है, तो क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं करते होते हैं? अभी देखो, पांडवों के साथ भी गलत हो गया एक तरीके से, द्रौपदी के साथ भी गलत हो गया, बराबर है। लेकिन हमको जो गलत जो लगता है ना, उसका डेफिनेशन अलग है। अगर मान लो कि मुझे कुछ बीमारी होती है, ठीक है, लेकिन उस बीमारी होने से मैं अगर भगवान के नजदीक जाता हूँ तो वो भगवान की दृष्टि से सबसे अच्छा कार्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या है, अच्छा और बुरे की अलग। लग रहा है यहाँ पे। कौन है? समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ मैं? प्रभु जी, चौथा प्रश्न कैसे बताया था? हाँ, चौथा प्रश्न मैंने बताया था कि भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। तो मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं? तो जिस तरह से कछुआ पानी में रहकर ध्यान लगाता है अपने अंडों के ऊपर, और मछली पानी में रहकर अपने बच्चों को देखती है और बड़ा करती है, और तीसरा है पंछी अपने स्पर्श से अपने बच्चों का पालन करती है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। तो आप सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, बराबर क्या नहीं? हम सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। प्रभु जी, पक्षी का कैसे बताया था? पंछी का स्पर्श से, स्पर्श, ठीक है, पंछी का स्पर्श से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हो गया। उसके बाद अभी हम, हाँ ओके, तो भी मैं आपको महाभारत का कथा बताता हूँ, एक बहुत सुंदर कथा है। पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं कि क्या प्रश्न पूछा था आपने कि भगवान कभी कभी हमारे साथ गलत क्यों करते हैं? नहीं, किसी के साथ, जैसे कि मतलब किसी लड़की के साथ बहुत गलत हो भी जाता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसमें भगवान उनकी रक्षा नहीं करते क्या? हाँ, अभी जैसा है मेरे जीवन में, मैंने आपको बताया था कि मेरे जीवन में भी बहुत गलत हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरे माता पिता का भी ऋणी हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दिया होता तो मैं शायद मेरे में भी दृढ़ निश्चय नहीं आता था, बराबर है। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये भगवान की योजनाएं थी जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं, लेकिन इसको समझने के लिए समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो अभी आपके जीवन में कुछ ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि उससे मैं कृष्ण के बहुत नजदीक आ रहा हूँ या नजदीक आ रही हूँ, बराबर है। तो इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से हमको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखोगे तो मैं कृष्ण के नजदीक आ गया हूँ या मैं कृष्ण के नजदीक आई हूँ। तो इसलिए ये कृष्ण की कृपा है। परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही एक तक्षक नाम का सर्प आएगा और उसका मृत्यु होगा, यह उनको शाप मिला था, बराबर है। हालांकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। दूसरा उदाहरण दूंगा मैं कि पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, हालांकि युधिष्ठिर महाराज कभी किसी को दुख नहीं दिए थे। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 एग्जाम्पल जी से। जी, लेकिन प्रभु जी वो तो मतलब ऐसे इतना दुख नहीं आया ना कि वो मतलब वो मर गए, लेकिन किसी के साथ इतना गलत होता है कि वो डेथ तक चले जाता है, तो उसका क्या? हाँ, तो उसके लिए उनके किसी भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। भक्त के साथ मान लो होता भी है, जैसे बांग्लादेश में आपको पता है कुछ साल पहले है अटैक हुआ था, तो एक इस्कॉन के ही मंदिर में अभी हुआ था, कुछ दिन पहले ही हुआ था, अभी हाँ, हुआ है गुरु जी, अभी इसी साल हुआ था। तो एक भक्त को, उसका नाम था पार्थ, ब्रह्मचारी था पार्थ दास, उसको मार डाला गया था, बराबर है। तो आप तो देखोगे कि भगवान कहाँ थे तब इस भक्त को मारा जा रहा था, बराबर है। ये प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि परीक्षित महाराज को क्यों नहीं भगवान बचा पाए? 7 दिन में कथा भगवान की सुनी उन्होंने। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए
कि भगवान हमारे शरीर का रक्षा करेंगे या हमारे शरीर का रक्षा करेंगे भी नहीं, लेकिन भगवान हमारी भक्ति का रक्षा हमेशा करेंगे। कम से कम 700 से 800 लोग मरे हैं, समझ में आ रहा है क्या? कोरोना में पिछले 2 साल में इस्कॉन के 700 से 800 लोग मरे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की? भगवान ने उनकी रक्षा की, उनको भगवत धाम वो लोग चले गए, समझ में आ रहा है ना? वो लोग भगवत धाम चले गए। तो इसके लिए हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। प्रभु जी, जिसका जितना टाइम में सांस है उतनी ही चलेगी, उससे ज्यादा तो चलने से रहेंगे। हाँ, तो इसके लिए हम ज्यादा मरने का चिंता नहीं करते हैं, बस भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि जितना भी समय मुझे दो, बस आपके भक्तों का संग दे दो और मेरे मुंह में भगवान आपका नाम हमेशा निकलता रहे, मेरे कानों में हमेशा आपकी लीलाएं कथाएं पढ़ती रहे। बस हम लोग यही भगवान से मांगते हैं और हम कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो मेरा प्रश्न था। प्रश्न उत्तर अभी हम एक एक टाइम में ले लेंगे, धीरे धीरे, और 10-15 मिनट में रुकेंगे, बाद में लेंगे, नहीं तो चला नहीं होगा नहीं है। तो महाभारत की कथा में आपको बताने जा रहा था कि जब महाभारत की कथा हो गई थी पूरी तरह से, तो कृष्ण ने पूछा सभी पांडवों को या सभी सदस्यों को कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे बड़ा हीरो कौन था। अभी यही प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसमें हीरो कौन था, बताइए। कृष्ण भगवान थे गुरुजी, कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण थे और कोई हीरो नहीं था वहाँ पे उनके सबसे बड़ा हीरो तो कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ही हुए ना, अर्जुन हुए या कृष्ण हुए? नहीं, कृष्ण भगवान ही उनकी भगवान हीरो थे। ओके, ठीक है। भगवान कृष्ण तो इसलिए थे कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया और पूछा कि कौन है बड़ा, तो सबने अपना अपना, फिर उन्होंने एक को जो अर्जुन का पुत्र था ना, उसका वो उसको काट के लगाया था, हाँ बर्बरिक था गुरुजी। तो उसको उसने बताया उन्होंने कहा मुझे केवल कृष्ण दिख रहे थे और कोई दिख ही नहीं रहा था। चक्कर चल रहा था और कुछ नहीं था। जी 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 जी, आप बताओ प्रभु जी, हमको थोड़ा आशीष दिया। मैं बताता हूँ, सब लोग साउंड जरा म्यूट कीजिए। सबने अच्छा प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी बातों को आप समझ रहे हो, भले हम इतने दूर है, बराबर है ना, फिर भी आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने कहा कि अर्जुन हीरो है, कुछ ने कहा भीम हीरो है, क्योंकि अर्जुन ने ही सारे भीष्म पितामह को मारा था और भीम ने दुर्योधन को मारा था। कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने ये पूरा कुरुक्षेत्र का जो 18 दिन युद्ध चला उसने देखा है, हम उसके पास जाते हैं। तो सभी लोग जो बर्बरी करके है, घटोत्कच का पुत्र था वो, भीम का पुत्र है घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र कौन है? बर्बरिक, जिसका एक मंदिर भी है ना, कौन सा मंदिर है? किसको याद है? खाटूश्याम, राजस्थान। हाँ, राजस्थान में मंदिर है ना। बराबर। तो वो वहां पर उसने कहा, सभी लोगों ने पूछा उनको कि तुमने तो 18 दिन ये मैच देख लिया, कौन है हीरो, बताइए मुझे। तो बर्बरिक ने कहा, ना अर्जुन हीरो है ना भीम हीरो है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, वही सब कुछ कर रहा था। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी अनुसार हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ अचीवमेंट करते हैं, बराबर है। कभी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या सब कुछ करते भी है। हाँ, विदेश जाते हैं, जैसा मैं विदेश गया था 10 साल, तो मुझे लगा कि मैंने ही अचीवमेंट किया, लेकिन बाद में देखा तो भगवान ही ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो केवल एक कठपुतली है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा इग्नोरेंस है, अज्ञान है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हमसे करवा रहे हैं, हमारा अपना अपना इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महाभारत का, मैंने स्टोरी बताया। तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं। अभी तक कृष्ण ने बताया कि भगवान के पूर्ण ज्ञान में रहकर मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। आगे के 2 श्लोकों में भगवान अभी अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। तो 27 श्लोक 28 पढ़िए। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाहान् सरसित्तेष्वावन्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः
विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि अष्टांग योग विधि से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अष्टांग योग के लिए आंखों को बंद करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर हमने आंखें पूरी तरह से बंद की तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर मान लो मैंने जपा करते समय आंखें हमने बंद कर ली पूरी, तो क्या होगा? हम अंधेरा सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। नींद आ हम जाएगी, भटक जाएंगे, हमारा मन भगवान के दर्शन नहीं होंगे, हम सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। सो जाएंगे, हम सो जाएंगे, हाँ, हमने आंखें सो बंद कर जाएंगे। ली, सो जाएंगे, बराबर है। और आंखें हमने खुली की जपा के समय, तो क्या होगा? जप करते समय हमने आंखें सामने खुली जो रखी, रहे, कुछ जो सामने जो रहेगा उसी को मन देखते भटकेगा। रहेंगे, हाँ, विचार आएंगे, इधर उधर की चीजें देखते हाँ, रहेंगे। हाँ, तो सामने जो हमको दिखेगा, सामने दिखेगा उसके बारे में सोचते रहेंगे। या फिर मान लो हमें कोई दीवार के सामने खड़ा है तो उनको क्या क्या याद आएगा पता नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि आंखों को पूरी तरह से बंद करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि सो जाने की संभावना होती है। और आंखों को पूरा खुला रखने से हम इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अष्टांग योग हम नहीं करते हैं। तो 29वें श्लोक में भगवान अभी एक फॉर्मूला बताएंगे जो सबसे भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करने का। तो 29वां श्लोक पढ़िए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम मतलब भोगने वाला, ठीक है। तो इस संसार में भोगने वाला व्यक्ति कौन है? वो है सर्वलोक महेश्वरम। मतलब सर्वलोक महेश्वरम मतलब जो समस्त लोकों का देवता का परमेश्वर है। और यज्ञ तपसा, जो यज्ञ है, जो तपस्या करते हैं, उसके भी वो भोक्ता है। सुहद सर्वभूतानाम, सुहद मतलब क्या? हमारा परम मित्र। सर्वभूतानाम मतलब सारे जीवात्माओं का। तो सारे जीवात्माओं का परम मित्र कौन है? कौन बताएगा मुझे? कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण स्वामी है, कृष्ण मेरे शरीर के भी स्वामी है, कृष्ण मेरे आत्मा का भी स्वामी है, कृष्ण मेरे जो पति है जिसके साथ मैं घर में रह रही हूँ उसके शरीर के भी स्वामी है, और जो मेरी पत्नी है उसके शरीर के भी स्वामी है, और मेरे बच्चे हैं उनके शरीर के भी स्वामी है, और मेरे घर में जो कपाट है, मेरे घर में जो सोफा है, या मेरे घर में जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सबके स्वामी कौन है? कृष्ण है। तो ये जब क्लैरिटी आता है ना, तो व्यक्ति सोचता है कि जो मेरा था ही नहीं है ना, तो इसलिए जब वो चला जाता है ना तो दुख नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी प्रॉब्लम क्या है ना, हम क्या सोचते हैं कि ये घर मेरा है, ये पति है ये मेरा है, ये पत्नी है ये मेरी है, ये बच्चा किसका है ये भी मेरा है। समझ में आया? ये फ्रिज किसका है? मेरा है। ये किचन किसका है? मेरा है। हाँ, तो ये जो मेरे की भावना है ना, ये जब तक जाती नहीं है ना, तब तक हम इस संसार में हमेशा दुखी रहेंगे। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि कब हम भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकते हैं? कब हम भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकते हैं? ओके,
तो ये आपको लिखना है। मैं अभी उत्तर बताऊंगा नहीं, बराबर क्या नहीं? उत्तर बताता तो प्रॉब्लम होता है, मुझे ऐसा लगता है फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए मैं उत्तर भी बताऊंगा नहीं, आपको लिखना है। ओके, लिखना है। मुझे किसी का भी उत्तर ना किताब में लिखा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि किताब में वो समझ में आएगा किताब में। बट गुरुजी आपने बोला था, आपने बोला था कि नहीं, जो गुरु बताता है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था ना पर्सनल पे कि अपना दिमाग यूज कर सकते हैं क्या, जो अपने विचार आते हैं, वो मैंने आपसे पूछा था। तब आपने बोला था नहीं, गुरु के अनुसार चलना चाहिए, जो गुरु कहते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो प्रभुपाद के शब्दों को आसान लैंग्वेज से मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है। तो इसमें ना तत्वज्ञान से रचा हुआ हमारा मन के विचार हम डाल सकते हैं। जैसा यहाँ पर बताया है, भगवान कहते हैं कि मैं समस्त लोकों का स्वामी हूँ, बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज है कि स्वामी है, बराबर है। तो उसी तरह से मेरे घर में जो चीजें हैं उसके भी स्वामी कौन है? भगवान है, ठीक है, बराबर है। तो मैंने कोई चीज है इसको छोड़ा नहीं है, हमारी थीम वही है। तो उस थीम को पकड़ के हमको लिखना है। अपने मन के विचार हम तभी डाल सकते हैं, विषयों को छोड़ना नहीं है। अगर विषय को छोड़ते हैं, अपने ही मन के अनुसार लिखते हैं, वो गलत है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें फर्क है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप लिखिए फिलहाल कि मेरे घर में जो जो चीजें हैं उसके स्वामी कौन है। भले उसमें मेरा नाम है, दरवाजे पे किसका नाम रहता है पता है? हाँ, दरवाजे पे आपका ही नाम रहता है, बराबर है। तो दरवाजे का नाम सुन के आपको क्या मन में विचार आना चाहिए? ये नाम मेरा, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि लोगों को पता चले, लेकिन मैं यहाँ पर स्वामी नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? उतना क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके गुरुजी, एक सवाल है। आपने बोला कि आत्मा का स्वामी कृष्ण भगवान है, शरीर का भी स्वामी कृष्ण भगवान है, तो हमारा जो मन है उसका स्वामी कौन है? हमारे मन का स्वामी कौन है? फिलहाल हमारा मन है इस भौतिक प्रकृति में लगा हुआ है। इसके लिए ये मन है ना, हमेशा ये सोचता है कि मैं किसी व्यक्ति के अंडर अभी रह रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि 6ठे अध्याय में आएगा कि जिस मन ने कृष्ण का आश्रय लिया है वह मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और जिस मन ने कृष्ण का आश्रय को छोड़ दिया है वह मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो अभी हमको हमारे मन आश्रय लेता है वह केवल जब जपा करते हैं और जब सेशन अटेंड करते हैं या जब कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तभी हमारा मन है वो कृष्ण का आश्रय लेता है। लेकिन जैसे हम जॉब करने जाते हैं, जैसे हम कृष्ण को फिर छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, फिर हमारा मन सोचता है कि मैं अभी इसी के अनुसार चलना है, इसके अनुसार नहीं चलूंगी तो फिर मेरे से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये मन है, ये गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने लिखा हुआ है कि इंद्रियों में मन मैं हूं। जब तक आप मन को कृष्ण में नहीं लगाते हैं तब तक ये मन आपको हमेशा चीट करता रहेगा। तो इसके लिए अभी ये मन भी किसका है? तो ये मन है जब तक आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब अपने ही भोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, तो ये मन आपको नरक में ढकेल देगा। लेकिन इसी मन को अगर आप भगवान में लगाते हो तो यही मन आपको भगवान के पास पहुंचाएगा। तो इसलिए ये मन है वो न्यूट्रल पार्टी में है फिलहाल। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। आपको देवी देवताओं के पास जाना है या आपको कृष्ण के पास आना है। यहाँ पर परीक्षा का समय है, कल सबके परीक्षा का समय है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, बराबर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लेडीज लोग हैं शिवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन जो वैष्णव होता है वह केवल एक ही पति को धारण करता है, और वो हमारा एक ही पति है, वो है भगवान कृष्ण। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम 2-2 4-4 पतियों को नहीं रखते हैं, ये हमारा क्लैरिटी है। वैष्णव सिद्धांत क्या है? हम एक ही पति के साथ विवाह करते हैं, और हम सब ने यहाँ पर एक ही पति से विवाह किया हुआ है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, इसका अर्थ है आपके पति एक ही है। कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण।
तो गुरुजी कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो परम वैष्णव है, तो वो भगवान की भक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े नाम जापक हैं और भगवान की भक्ति देते हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा हम भोलेनाथ के पास भी जा सकते हैं, हम माँ दुर्गा के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हम किसके लिए जाते हैं? ताकि उनसे भक्ति मांगेंगे भगवान के लिए गुरुजी। हाँ, मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, बराबर है। हाँ, इसीलिए हम व्रत रखेंगे। हाँ, इसके लिए नहीं, इसके लिए भी व्रत नहीं रखना है आपको, क्योंकि कृष्ण आपको देख सकते गुरुजी हैं। सभी लोग रखते हैं, तो मैं बिना उसके मैं अन्न नहीं खा सकती। मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना मैं छिपा के कोई बात करती हूँ। तो व्रत तो रहूंगी मैं। बाकी भगवान को पता है कि वो जानते हैं, उन्हें सब पता है। देखिए गुरुजी मैंने ना एक हरे कृष्ण मंत्राचा जाप करतात ना, जाप वही चलता रहता है, भगवान नहीं को। अभी मैं क्या गुरुजी बता वो रहा तो हूँ, ना भावना है सबकी, देखो भावना है मन की है। अगर हम भगवान देवी की भी व्रत रखते हैं तो हम इसीलिए रखें कि हमें इस संसार से छुटकारा दिला दो, क्योंकि दुर्गा क्या है, दुर्गा तो एक तरीके से जेलर है ना, दुर्गा तो इस दुर्गम संसार की जेलर है। तो हम अपने मन का भाव हमारा ये होना चाहिए ना, हमारे लिए पति तो वही है, कृष्ण है, बट हम उनकी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। लेकिन छुटकारा दिलाने का पावर भी तो सिर्फ कृष्ण भगवान में ही है ना, ये बात भी तो है। बट मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा था एक, तो उन्होंने मुझसे इस्कॉन के ही थे, वो उन्होंने मुझे ये आंसर दिया था। आप बताइए कि हमको रखना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है डिपेंडेंट है। सबसे सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा के बाद कुछ भी नहीं है, उनसे ही आप पे डिपेंड है, आप बताओ। सब है। हाँ, मैं भी यही आप सोच में पड़ गए। नहीं एक बात, हाँ मेरे पास उत्तर है, लेकिन आपका जो मन है उसके लिए मानने को तुम्ही जे तैयार उत्तर नहीं है। देणार तेच आम्ही योग्य समजणार प्रभूजी। हाँ, ठीक है, हमारे देखिए, गुरुजी जो बोलेंगे हम वही करेंगे। मैं यहाँ पर जो उत्तर दे रहा हूँ ना, अभी मैं आपको ना वृंदावन की कथा बताता हूँ कि वृंदावन में नंद महाराज एक बार महाशिवरात्रि करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, अभी ये वृंदावन की बात कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने उनको रोका और कहा कि आप क्यों जा रहे हो महाशिवरात्रि करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। और जब इंद्र की पूजा की गई थी, ये भी आपको पता है, तभी भी कृष्ण ने रोका था, है कि नहीं? पता है ना आपको, इंद्र को रोका था, इसके लिए उन्होंने फिर बारिश किया 7 दिन 7 रात। जी। कृष्ण भगवान ही हमको दोनों उदाहरण से दिखा रहे हैं कि मेरे पास तुम आए हो तो भी उनके पास क्यों जा रहे हो, है ना? तुमको जो चाहिए आप मेरे पास आइए। समझ में आ रहा है क्या? तुमको जो चाहिए। गुरुजी, लेकिन वो राम रूप में उन्होंने शिव जी की पूजा की थी ना, फिर दुर्गा जी की पूजा की थी युद्ध करने से पहले, तो इसी का लोग एग्जाम्पल देते हैं फिर। हाँ, तो उसके लिए ना कभी कभी भगवान है, भक्त का पूजा करने में भी आनंद लेते हैं। तो मान लो अभी अर्जुन का भगवान ने रथ हाका, तो इसके लिए क्या अर्जुन श्रेष्ठ हो गया क्या? नहीं। हाँ, फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? तो इसके लिए हम ऐसा नहीं सोचते हैं। भगवान भी कभी कभी सबऑर्डिनेट रोल ले लेते हैं अपने भक्त के। सुदामा का भी बताया था प्रभु आपने। हाँ, सुदामा के भी था, सुदामा का भी पैर धोया था, है क्या नहीं भगवान ने, कि सुदामा के श्रेष्ठ हो गए। तो अगर दूसरे भगवान के लिए अगर मन में आदर की भावना हो, रिस्पेक्ट की भावना हो, तो उसको कैसे प्रदर्शित करना होगा? हाँ, उसके लिए बता रहा हूँ कि मैं भी गणपति के मंदिर में जाता हूँ, दुर्गा जी आती है तो मैं दुर्गा जी के मंडप में भी जाता हूँ, लेकिन मैं क्या प्रार्थना करता हूँ कि हे दुर्गा देवी, हे गणेश जी, हे शिव जी, आप मुझे भगवान की भक्ति में मुझे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, आप मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए हम जाते, बाकी हम किसके लिए नहीं जाते। हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा रिस्पेक्ट देते हैं उनको, पूरा नमस्कार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मांगने के लिए हम कृष्ण के पास ही जाएंगे। समझ में आ तो रहा है? मतलब मांगना कृष्ण भगवान से, लेकिन इनकी भी दूसरे भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। ये आपका रोल है, ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आपके भावनाओं को ठेस पहुंचती है, अगर आपका उतना समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आंसर, ये तो बहुत गलत बोल दिया आपने, क्योंकि भावना तो बहुत पक्की है। हाँ, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, करायची की नाही महाशिवरात्री, तो यही हमारे तेच फॉलो करूया। मैं इसका एक लैंग्वेज में उत्तर देता हूँ। अगर आप प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हैं, इस आंदोलन से अगर आप समर्पित है, तो प्रभुपाद जी ने हमें यह बताया नहीं है, कोई भी इस्कॉन का भक्त महाशिवरात्रि नहीं करता है, ये क्लैरिटी है, कोई भी नहीं करता। प्रभु जी। हाँ, तो फिर ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रभु जी, क्या हम वो फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं? क्योंकि इतने सालों
ज्यादा कोई समर्पित है, तो क्या हम वो फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं कि शंकर भगवान मैं शिवरात्रि कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इतने अच्छे वैष्णव हो तो मुझे और कृष्णा के करीब ले जाना, मैं इस भावना से कर रही हूँ, ऐसे तो कह सकते हैं ना, ताकि शंकर। और मैं सोच रहा था कि शिव जी भी ये महान वैष्णव है, तो मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो आचार्य है, जो हमारे गौड़ीय परंपरा में आते हैं, उन्होंने ऐसा कभी मार्ग हमें बताया नहीं है, तो मैं भी तुमको कैसे बताऊं? मैं बताऊंगा तो फिर मेरे ऊपर सब ये इल्जाम आएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम किसी को ऐसे हम पूजा रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात बता नहीं सकता जो प्रभुपाद जी ने बताया नहीं है, क्योंकि वो मेरा अधर्म हो जाएगा फिर, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं कोई भी अपना मन का बात नहीं बोल सकता। तो पर इसलिए मैंने फिर वैष्णव भी जैसे जो हरिद्वार में गौड़िया मठ है ना हमारे, मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर भी शिव जी का मंदिर है। गौड़िया मठ के अंदर शिवलिंग का मंदिर हाँ है। है ना, है तो वो लोग वृंदावन में आरती भी करते हैं रेगुलर तरीके से। मैं आरती करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आरती आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक बात भूल रहे, मैं व्रत करने के लिए मना कर, जो व्रत करना है ना वो कोई व्रत करते नहीं है। व्रत भी गुरुजी देखो पता है बहुत पहले से रखते आ रहे हैं ना लोग, इसीलिए वो माइंड में ना एक ब्रेन वॉश हुआ हुआ है। आप कीजिए, ठीक है? नहीं नहीं मुझे दोनों की कीजिए, ठीक है? सोनिका, मेरा नाम सोनिका। व्रत मत रखो, सब कुछ कृष्ण भगवान को अर्पण कर दो, व्रत वो सब कुछ नहीं गुरुजी, आप तो एक गाइडलाइंस देते हैं और जो करना है वो हम पर है। जो आप गाइडलाइंस देते हैं वो हम फॉलो करते हैं। अब हर किसी के जिसके मन में जितने सालों से कर रहे हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है, ऐसा बोल रहा हूँ, बराबर है। और एक बात पूछनी प्रभु कि जीवन मृत्यु बोलते हैं शिव जी के हाथ में होता है, तो इस पे जरा बताएंगे आप? नहीं, जीवन और मृत्यु ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शिव जी का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए पहले कि शिव जी को महान वैष्णव कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्ण और शिव जी में फर्क है, क्योंकि शिव जी ये माया के अधिपति हैं, लेकिन शिव जी भी कभी कभी माया से भ्रमित हो जाते हैं। कौन सा वो अवतार है, कौन बताएगा? तो मोहिनी अवतार में हुए थे गुरुजी, मोहिनी अवतार में शिव जी भ्रमित हो गए थे, बराबर है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ये जो माया देवी है वो भी भ्रमित हो गई थी। जब प्रभु रामचंद्र जब सीता 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 कहते हुए जब विलाप कर रहे थे, तो ये दुर्गा माता बन के चली गई थी, वो सीता बन के चली गई थी। तो इसके लिए देखो, भागवत में पूरा चीज बताया गया है कि मेरा एक ही पति है, वो है कृष्ण। बस मैं उसके सिवा किसी को जानती नहीं हूँ और ना मैं किसी को जानता हूँ। देखो मेरा ये क्लैरिटी है तो मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो भावना है मैं वही बताऊंगा। तो मैं भी वैसा ही हूँ, तो यहाँ पर मैं वही चीज बताऊंगा, बराबर है। तो इसके लिए आपकी अपना अपना जो भी राय है वो आप अपने अपने मन से कीजिए, ठीक है? लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, वो आप लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि हम लोग महाशिवरात्रि को मनाते नहीं है, लेकिन शिव जी का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि कल मैं आपको महाशिवरात्रि के ऊपर ही क्लास दूंगा। बस प्रभु रुद्र संप्रदाय वाले भी शिव जी को पूजा नहीं करते, रुद्र संप्रदाय वाले। रुद्र संप्रदाय वाले संप्रदाय है, लेकिन उनका तत्व ज्ञान थोड़ा अलग है। हम गौड़ीय, हमारा जो परंपरा है वो अलग है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिक्टली डेमीगॉड के पास नहीं जाते हैं कोई भी चीज मांगने के लिए, या व्रत भी नहीं करते उसके लिए। हम कृष्ण के पास जाते हैं और जो गुरु ने जो बोला है उसी के अनुसार चलते हैं। तो ये हमारा आंदोलन का फाउंडेशन है, ठीक है? तो जीवन मृत्यु भी कृष्ण भगवान के हाथ में है, भोलेनाथ के हाथ में नहीं? नहीं, जीवन मृत्यु भी कृष्ण के हाथ में है और ये शंकर के हाथ में नहीं है, ठीक है? लेकिन ये शंकर जी भी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी मतलब देव महादेव है ना, वो देवों को देव है ना। तमोगुण के अवतार है ये शिव जी, तमोगुण रजोगुण के अवतार है ब्रह्मा जी, और सत्वगुण के अवतार है विष्णु भगवान। तमोगुण तो अच्छा नहीं होता है ना प्रभु जी? हाँ, तमोगुण तो अच्छा नहीं होता है ना? तमोगुण अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके लिए शिव जी के साथ भूत पिशाच रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो भूत पिशाचों को भी अपनी कृपा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? भूत पिशाचों को भी अपनी कृपा देते हैं। तो इसके लिए हमारा टॉपिक उधर। हाँ, शिव जी ये महान वैष्णव है
तो उनके जैसा परम वैष्णव कोई नहीं है। आप भूत पिशाचों के साथ रहोगे क्या आपका कृपा देने के लिए? नहीं रहोगे, बराबर है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम भूत पिशाचों को नहीं बुला सकते। ऑनलाइन आ जाओ आप, 3 बजे का सेशन है, बराबर है, वो लोग नहीं आएंगे। हाँ? वो आदि मानव के ना, वो आगे तो हम कभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, सब भगवान एक ही है ना प्रभु जी। हाँ क्या सब हुआ? भगवान एक ही है ना प्रभु जी। बोलते हैं ना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सब भगवान एक ही है ना प्रभु जी। नहीं, सब भगवान एक नहीं है। सारी ट्रेन एक जगह जाती है क्या? मुझे बताओ, रेलवे स्टेशन पे सारी ट्रेन एक जगह जाती है? भले एक ही कलर की होती है, लेकिन सारी ट्रेन जाती है क्या? नहीं जाती। प्रभु जी आप ना गॉड और डेवी गॉड। हाँ मनीष जी, आप महाशिवरात्रि करने वाले हैं क्या? बताओ मुझे मनीष जी, आप महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले? आप तो इस्कॉन में जाते हो। अब ये पहली महाशिवरात्रि और ज्वाइन करने के बाद जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। हाँ देखिए, क्योंकि आप इस्कॉन में भी आप जाओगे ना, गाजियाबाद मंदिर में किसी को भी पूछ लेना। हाँ। कोई नहीं करता है इस्कॉन में। मैं 20 साल मैंने पूछा था प्रभु जी इस्कॉन में शिवरात्रि के लिए, उन्होंने कहा था प्रणाम करके आना है आपने, व्रत नहीं रखना, भंडारा भी नहीं खाना। घर में आप भोग लगाए कृष्णा को, फिर शिव जी को खिलाए, फिर आप खुद खाए, ऐसे बोला था उन्होंने। हाँ बराबर ऐसे ही है जी। इस्कॉन में अरबा चौथ भी नहीं मनाते हैं, हम लोग अरबा चौथ मनाते हैं। हाँ देखिए, वो भी नहीं होता मनाते हैं, बराबर। देखिए ये आपके लिए दोनों डिवोटी आपस में अपन है, बहुत रिस्पेक्ट है। उनकी कथा होती है, पूजा वगैरह करने को नहीं बोलते, हाँ सिर्फ प्रणाम करने को बोलते हैं। अभी देखिए, मेरी जब से शादी हुई है तब से मेरे पत्नी ने कभी करवा चौथ वगैरह व्रत नहीं किया है। समझ में आ रहा है? वो क्लैरिटी है, क्योंकि ये सब में हम पढ़ते नहीं है। ये सब कर्मकांड विधि है, व्रत करना, ये सब करना। समझ में आया? इसलिए भगवान के धाम में जाना है अगर आपको, गोलोक वृंदावन में, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरा पिता है, कृष्ण ही मेरा धन है, कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। ये अगर क्लैरिटी है, ये अपराध में भी आता है ना, 10 अपराध में भी आता है ना ये, अगर हम आर्ट को फॉलो करें ये अपराध में माना जाता है ना। जी। तो ये हमारा आज का थोड़ा आरती करना भी तो प्रभु गलत है, आरती भी तो नहीं कर सकते, शिव जी की पूजा करना ही हो गया वो तो। हाँ, आरती वगैरह भी हम नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारे अल्टर में देखो शिव जी का फोटो ही नहीं रहता है। अगर आप किसी इस्कॉन के मंदिर में जाइए, ना गणपति का फोटो मिलेगा आपको, ना शिव जी का फोटो मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। प्रभु जी वो गोवर्धन पर्वत में कृष्ण भगवान ही है ना, मतलब खुद ही है ना वो साक्षात? हाँ, गोवर्धन मतलब भगवान कृष्ण ही है, बराबर, कृष्ण ही है। मेरा प्रश्न था कि जैसे रावण था, महान शिव भक्त था, तो जैसे जो असुर होते हैं वो भगवान शिव से प्यार करते, मतलब उनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो बोले वो कोई भी मतलब वरदान देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा अवतार लेके उनका नाश कर देते हैं। तो प्रभु जैसे रावण था, रावण ने भी तो लेकिन भोलेनाथ ऐसे क्यों करते हैं प्रभु? लेकिन प्रभु भगवान विष्णु ने उनकी जान भी तो बचाई थी, मोहिनी, मतलब वो कौन सा था ऐसा कोई वो था, मतलब भस्मासुर से बचाया था। तो क्यों देते भोलेनाथ जब जानते कि ये राक्षस इसका गलत दुरुपयोग कर सकते हैं? वो भोले है ना नाम से ही। नहीं, वैसा वो उसका उत्तर नहीं है भोले वगैरह। उसका उत्तर ये है कि शिव जी को भगवान ने कहा है, अगर कोई आपके पास आता है, 12 सोमवार करता है, 15 सोमवार करता है, तो आपको उसको वरदान देना ही है। तो डेमी गॉड का क्या होता है, पूजा का विधि होता है अलग अलग। तो आप कुछ 12 सोमवार करोगे या जो भी सोमवार करोगे, तो शिव जी को मैंडेटरी है, उसको देना ही है। समझ में आ रहा है क्या? वो ये नहीं सोचेगा कि आप उस वरदान से क्या करोगे। जैसे रावण को उसने वरदान दे दिया, रावण ने पूरे वाट लगा दी फिर, बराबर है। तो इसके लिए ये जो देवी देवताओं के पास हम जाते हैं जब व्रत करके, है ना, तो हमें वो चीज मिलती भी है, लेकिन उससे कुछ हमारा अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार की तरह होता है। दुकानदार के लिए पास अगर हम जाएंगे फिनेल का बोतल खरीदने के लिए, बराबर है, तो वो पूछेगा नहीं आपको कि इसके क्या पर्पस के लिए आप लेके जा रहे हो, बराबर है। आपको 100 रुपए देना है, हाँ, और 50 रुपए का रहेगा, 50 रुपए वापस आएगा और फिर आप चले जाएंगे। लेकिन आप माता पिता के पास जाओगे तो माता पिता पूछोगे कि फिनेल किसके लिए चाहिए, तुमको क्या करना है इसका। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण माता पिता की तरह है और ये देवी देवता दुकानदार की तरह है। तो हमें दुकानदार के पास नहीं जाना है। हालांकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट देते हैं, पूरा रिस्पेक्ट देंगे उनको,
प्रणाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ओके। एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी कि अगर समझो अभी हम सब काफी देवताओं को मानते हैं, जब तक हम इसमें नहीं आए, आपके साथ जुड़े नहीं है, तो ऐसे लगता है कभी कभी किसी के मन में खाली हम कृष्णा को पूजेंगे तो बाकी भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, ये भी एक डर रहता है कि मैं अगर ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है, सही बात है वो। बराबर, एक्चुअली भगवान से है और नहीं, हमें ऐसा लगता है। अभी मुझे बताओ, मान लो कोई हमारा बच्चा है, चाचा चाची के पास जाता है, या मान लो पड़ोसी के पास जाता है, बराबर है, तो क्या हमको बुरा लगेगा क्या? बताओ हमें। तो उसके अनुसार ही मूल में पानी डालना है प्रभु जी। हाँ, बराबर। तो मैंने 2 उदाहरण दिए थे, आपने लिखे भी थे। मैंने 2 उदाहरण दिए थे। जब हम अभी इन्होंने बताया, मूल में पानी डालोगे तो झाड़ की शाखा, झाड़ का फूल सबको पहुंच जाता है। मुंह में पानी डालो, मुंह में अगर हम अन्न डालोगे तो पेट में, हाथ में, पैर में सारा एनर्जी हमें आ जाती है, बराबर है। तो ये 2 उदाहरण से हमें पता चलता है, अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो शिव जी, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद दुर्गा माता, उसके बाद 33 देवी देवता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं कृष्ण के पास जा रही हूँ तो शिव जी को बुरा लगेगा या गणपति को बुरा लगेगा। प्रभु जी, उन्हें तो और अच्छा लगता है गुरु जी, उन्हें अच्छा लगता है। उनको तो और अच्छा लगता है कि देखो देखो मेरा भक्त आ गया है ना। ऐसा सोचते हैं। हनुमान जी देवी देवता में तो नहीं आते हैं ना हनुमान जी? नहीं, हनुमान जी भी भगवान के भक्त के रूप में आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। खास करके वो डंबल्स उठाने वाले रहते हैं ना, कसरत करने वाले जिम में, वो लोग उनको मैंने पूछा है तुम्हारा हीरो कौन है, बोलता है कि हम किसी को नहीं मानते, ये हनुमान जी है ना, उसको मानते हैं। क्योंकि मैंने भी 11 हनुमान चालीसा पढ़ी थी 8 महीना, और वो पूरी हुई है। मैं ऑन ज्वाइन कर लिया, तो भगवान ने, हनुमान जी ने मुझे बुला दिया कृष्ण के पास। मेरे ऐसे 2-4 मित्र है जो शिवजी की पूजा करते थे, और शिवजी ने ही उनको इस्कॉन में लाया है। और वो हमेशा अभी वो शिवजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन व्रत नहीं करते हैं। प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन व्रत नहीं करते। ठीक है प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। कृष्ण को मिलाया, हमारे साथ भी ऐसे हुआ प्रभु जी। मुझे तो बहुत साल हो गए हैं, बस मैं ठाकुर कोई भी नहीं आ सकता, किसी के थ्रू ही आते, किसी भक्त के थ्रू, किसी देवी देवता के थ्रू। जी जी जी। गुरुजी आपको तो उदाहरण बताएंगे जो मुंह वाला और वो जड़ वाला शॉर्ट में? हाँ, तो मैंने ये बताया कि जैसा जब झाड़ को जब हम पानी डालते हैं, बराबर है, मूल में, ठीक है, मूल में पानी डालोगे तो झाड़ की जो टहलियां रहती है, झाड़ का फूल रहता है, झाड़ का फल रहता है, उसको अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, बराबर ना। उसको अपने आप पानी पहुंच जाता है, बराबर है। उसी तरह से अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो ये 33 कोटि देवी देवता कैसे हैं कि ये झाड़ का फूल, झाड़ का फल और झाड़ की टहलियों के जैसा है। समझ में आ रहा है क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो फूल को पानी नहीं डालता है, वो फल को पानी नहीं डालता है, वो कहाँ पानी डालता है? मूल में पानी डालता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, लेडीज का ना कुछ इमोशनल चीजें जब अटक जाती है ना, तो उसमें से बाहर निकलने को उसको बहुत समय लगता है। लेकिन पुरुष का ऐसे नहीं होता है। पुरुष के वो भावुक नहीं होता है। पुरुष को जब क्लैरिटी मिलती है ना नॉलेज की, तो वो आसानी से उससे बाहर आता है। लेकिन लेडीज का बहुत प्रॉब्लम है, वो एक बार वो जो बचपन से जो करती आ रही है ना, उसको वही करना अच्छा लगता है। उसको गुरु भी मिल जाएगा ना, तो भी वो गुरु को भी बोलेगी ये थोड़ा सा इसमें कुछ एडजस्टमेंट करके दो मुझे। बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है? जो कुल देवता होते हैं गुरु जी, हमारे घर में कुल देवता जाएंगे गाँव में, सब लोग आ रहे हैं, तो उसकी भी तो पूजा करनी पड़ती है ना हमको। हाँ, बराबर है। लेकिन जैसा भी देखो, मैं यहाँ पर आप सेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बताता हूँ हमेशा कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, जो 20 साल से मैंने इस्कॉन को देखा है ना, तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 20 साल में जो देखा ही नहीं है, तो मैं वो आपको यहाँ पर कैसे बता सकता हूँ? बराबर है। आपने बताया था जैसे ऑल्टर बनाना है, तो मैंने पहले सबसे ऊपर ऑल्टर पे कृष्णा जी की मूर्ति रखी है, उसके बाद नीचे हमारे कुल देवता है, जो भी दूसरे भगवान है उनको रखा। उस तरह मैंने ऑल्टर बनाया है। हाँ, ठीक है, तो भी ठीक है। अगर आप कृष्ण को टॉप रखे हैं तो भी ठीक है।
कृष्ण भगवान गुरुजी वृंदावन में एक बहुत बड़े संत है, वो काफी से तपस्या करके आए थे और अब भगवान की उन्हें शरण मिल गई है, तो वो भी सिर्फ प्रणाम करते हैं भोले बाबा को और व्रत नहीं करते। प्रभु जी भी कुलदेवी के बारे में कुछ पता है? कुलदेवी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं एक बात बोलूं? कृष्ण के 12 वर्ग के कुलदेवी या मैं सुन रही थी तो देखो अपने अपने कुल देवता होते हैं। अभी मेरे कुल देवता है दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय पता है आपको? दत्तात्रेय जो 3 मेरे कुल देवता नहीं है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, भागवत में कथा आती है गुरुजी। हाँ दत्तात्रेय। हाँ तो सब लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कुल देवता के बारे में। तो देखिए कुल देवता होते हैं, वह हमको उनका पूजा करना आवश्यकता होता है अगर हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं तो, क्योंकि कुल देवता का बड़ा रोल होता है, हमारे कुल देवत होते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के पास आते हैं तो कुल देवता को बहुत आनंद होता है। वो सोचते हैं कि मेरे कुल में ऐसा एक व्यक्ति तो पैदा हो गया कि जिसने कृष्ण का शरण लिया है। तो कहा जाता है कि जब कोई कृष्ण का एक भक्त जब बनता है ना, तो उसका 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सोचिए 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो सोचिए इतना आसान नहीं है जो आप कर रहे हैं। जी इस पीढ़ी आने वाली या पीछे वाली भी? हाँ तो उन्होंने कहा है कि 21 पीढ़ी आगे वाली या पीछे वाली, तो जो हमारे आगे वाली उसको डिवाइड होता है। जैसे 21 का जो आधा है, कुछ 12 पीढ़ियां पीछे की रहेगी और आगे की पीढ़ियां भी रहेगी, क्योंकि और जो हमारे क्या बोलते हो, जैसे मायके के साइड में रहती है पीढ़ी या कुछ, वो भी सब रहेगी। लेकिन वो उनको भगवान के धाम नहीं वो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? भगवत धाम नहीं जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको भगवान एक अच्छा अवसर देंगे, मनुष्य जन्म मिलेगा, इससे वो भगवान का भक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज शिव पुराण के ऊपर बहुत चर्चा किया, महाशिवरात्री के ऊपर। तो कल गुरुजी मला विचारायचं आहे की आपण सगळ्यात आधी पहिलं गणपतीची पूजा करतो, आता कृष्णाची पूजा करताना पण गणपतीची पूजा करायचीच असते ना आधी, का डायरेक्ट कृष्णाची? कारण सगळ्यात आधी तर आपल्याला जोपर्यंत माहितीये तोपर्यंत आपण पहिल्यांदा गणपतीचीच पूजा करतो आणि त्याच्यानंतर बाकी सगळ्या देवांची। तर कृष्णाची पहिले करायची का मग गणपतीची करायची, हा प्रश्न आता माझ्या मनात उत्पन्न झाला। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि ये बचपन से गणपति की पूजा करते आ रही है, लेकिन अभी सेशन अभी इन्होंने सुना तो ये कंफ्यूज हो गई है। तो मुझे बता रही है कि मैं अभी कृष्ण की पूजा करूं या मैं गणपति की करूं। तो देखिए अभी आप जिस आंदोलन से जुड़ रही हो, ये सबसे इस संसार, इस पूरे इस भौतिक जगत से आपका उद्धार करने के लिए ये प्रभुपाद जी ने आंदोलन का निर्माण किया है। तो इसलिए आप गणपति की पूजा पता है कौन करते हैं? जिनको सकाम कर्म, मतलब जो कर्मकांड करते हैं या जिनको फल की इच्छा होती है, वो लोग गणपति की पूजा पहले करते हैं और उसके बाद फिर वो कृष्ण या अनेक अनेक देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण के पास इस इच्छा से आ रही है कि मुझे भगवान, मैं आपको समर्पित हो रही हूँ, आपकी जो इच्छा है वो आप मेरे जीवन में कीजिए। अगर आपकी ये इच्छा है तो फिर आप डायरेक्टली कृष्ण की पूजा कर सकते हो। ये सब श्रद्धा की बात है, समझ में आ रहा है ना? ये सब श्रद्धा की बात है। तो इसके लिए आप नहीं हो, बराबर है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आप क्या कीजिए, आप सेशन अटेंड करते रहिए। 5 महीना 6 महीने के बाद जब आप सुनोगी हाँ कृष्ण ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के स्रोत है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है और कृष्ण से ही मेरा शरीर बना हुआ है, कृष्ण ने मुझे इस संसार में लाया है, कृष्ण ही मुझे खाना दे रहे हैं, कृष्ण ही मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, कृष्ण ही मुझे सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, कृष्ण ही मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये जब आपका विश्वास हो जाएगा ना, तब आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकती है। समझ में आ रहा है? अभी आप बहुत नई हो ना, मतलब मैं तो आपको अभी दूसरी बार ही देख रहा हूँ, तो उसके लिए तुरंत आप जम मारोगी तो ये भी अच्छा नहीं है। तो फिलहाल आप 5 महीना 4 महीना 6 महीना सेशन आप सुनिए, ठीक है?
उसके बाद हम, क्योंकि और भी पूजा आने वाली है ना आगे, बराबर ना। हाँ, गणपति का पूजा भी आएगा, उसके बाद नवरात्रि आएगा। हाँ, तो नवरात्रि आएगा तभी भी ऐसा ही सेशन चलेगा लगता है मुझे। हाँ? कह रहे गुरुजी। गुरुजी मृत्यु का ऐसे कैसे बचना है? नहीं गुरुजी आप अभी बता दो कैसे बचना है? मैं कुछ बोलूं प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, एक हाँ, बोलो। नवरात्र में लोग प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं। 9 दिन फिर 9 दिन फिर प्याज लहसुन खाते। हाँ, प्याज लहसुन। थोड़ी देर लेके आ जाओ। देखिए, महाशिवरात्रि में कुछ लोग भांग भी पीते हैं, समझ में आ रहा है क्या? कल बहुत सारे लोग भांग पियेंगे, अभी वो बोलेंगे कि ये प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद है, पी लो इसको। हाँ, वो प्रसाद नशा है ना प्रभु जी? वो प्रसाद नशा है। आता लाडू की लपसी खाते हैं सगळ्या सणांचं काय करायचं? मुझे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो इंसान, प्रभु जी मैं कुछ पूछ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए पूजा। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे आपका चेहरा दिखाइए पहले, मैं आपको जानता नहीं हूँ इसके लिए। हाँ, पूजा, पूजा माता जी। ओके, चले गए। और किसी कुछ कहना है? मंजूरी नहीं आई है, उनका स्वागत करना है। मंजूरी दास आज नहीं पहली बार आए हैं। हाँ हाँ, स्वागत करेंगे उनका अंतिम क्षण में। अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो जरा सॉल्व। बोलो। एक पॉइंट पूजा माता जी आ गई। बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, अभी हम लोग नए नए कृष्ण भावनामृत में आए हैं, तो अभी हमें एक्चुअल ये नहीं पता कि कृष्ण की जो स्थिति है वो क्या है, उनके जो पद है वो क्या है। धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे हमें पता चल जाएगा कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो हमें डिबेट की आवश्यकता ही नहीं होगी प्रभु जी। बराबर। अभी कैसा है ना, मैं 20 साल से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा फेथ तो पूरा स्ट्रांग है, एकदम झाड़ की तरह। मेरा फेथ तो ऐसा है कि मैं, कोई भी मुझे कुछ भी बोलेगा ना, तो मेरा फेथ है वो इतना हिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने इतना सुना है 20 साल से। मैंने गीता सुनी है, भागवत सुनी है, मैंने प्रभुपाद के सारे पुस्तक पढ़ लिए हैं। तो इसलिए आपके पास इतना अभी तक श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोग नए हैं अभी, है ना। कोई 4 महीने है, कोई 6 महीने है, बराबर है। मैक्सिमम 6 महीने पुराने भक्त है, क्योंकि मैंने 6 महीने ही सुना चालू किया था, बराबर है। तो इसके लिए आप अभी फिलहाल क्या है ना, मेरे ऊपर आप, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप फिर करते रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ थोड़ा भी डाउट है ना, फिर आप आपकी मर्जी से चलिए, बराबर है। गुरुजी अभी तो बस आप एक कृपा कीजिएगा, आपका सेशन सुनते रहे और जप करते रहे, बाकी अपने आप वही करेंगे, भगवान अपने आप करेंगे। तो देखिए, मैं सेशन दूंगा तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी भविष्य में जो आपकी निष्ठा को ठेस पहुंचाएगी। जैसा अभी कल का दिन है महाशिवरात्रि का, बराबर है ना। हाँ, तो ये भी आपकी परीक्षा है कल। अभी आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं उत्तीर्ण होते हैं, ये कल का दिन होता है। हर साल हम लोग फास्टिंग रखते हैं महाशिवरात्रि में, कल फास्टिंग नहीं रखेंगे प्रभु जी। कल भोग लगा के उसका प्रसाद पालेंगे। हाँ हाँ, आपको अगर महाशिवरात्रि करनी है तो कृष्ण को भोग लगाइए और फिर शिव जी को भोग लगाइए और उसके बाद फिर वो प्रसाद खाइए, ठीक है। कोई स्पेशल भोग लगाना होता है कल महाशिवरात्रि का? महाशिवरात्रि का अभी शिव जी को क्या अच्छा लगता है? बेल, भांग देखना होगा। भांग पसंद है। नहीं, भांग वगैरह हम पीते नहीं है, ये तो 4 बेल और वो सिंघाड़े की लस्सी बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं। हाँ, तो भी आप बेल पत्र उन पर चढ़ाते हैं। देखिए, पहली बात तो देखो, शिव जी वैष्णव है और अगर आप कृष्ण का प्रसाद खिलाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे, बराबर है। तो इसके लिए आप इतना ज्यादा आप सोचिए मत, जो भी भोग बनाते हैं। कृष्ण जी के लिए कुछ स्पेशल बना है, ऐसे कुछ स्पेशल है बनते हैं? साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। गुरुजी एक ही बता दीजिए ना, एक बता दीजिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कई बार हमें गुरु डांट देते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि गुरु हमसे असंतुष्ट हैं या फिर उसमें उनकी कृपा छुपी है? ये आपको बाद में बताता हूँ मैं। कृपा है उनकी। हमारा पर्सनल क्वेश्चन है और मुझे पता है तुमने क्या पूछा है, और बाद में बताऊंगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन बताइए, मृत्यु भय से बचने के लिए उपाय बताइए। हाँ साथिया, हाँ बोलिए, आपका कुछ पूछना है? आप मृत्यु भय से बचने के लिए कुछ उपाय बताइए, मुझे तंग कर रखा है। मृत्यु भय से बचने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण की शरण लीजिए,
तो कृष्ण को अभय क्या बताया गया है कि अभय मतलब वो भय से रक्षा करने वाले हैं। अभय चरणार विंद दे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हे मेरा मन है, तुम कृष्ण के भजन करो जो अभय प्रदान करने वाले हैं। तो अगर तुमको मृत्यु के भय से निकलना है तो जो भय के जो स्वामी है, जिनसे भय उत्पन्न होता है ना, मृत्यु देवता या काल कहते हैं उसको, तो वो है भगवान कृष्ण। आप कृष्ण की शरण में आई हो यहाँ पर तो धीरे धीरे है भय चला। प्रश्न है एक भक्त है वो किस चीज से भयभीत होता है, कौन बताएगा मुझे? ये मैंने बताया था पहले, कृष्ण से दूर जाने का। भक्ति से दूर जाने से, प्रभु से दूर जाने का है। आपको याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तुरंत आपके वो दिमाग भक्त में अपनी भक्ति ना खो जाए इसलिए भयभीत होता है। हाँ, कृष्ण से दूर जाने के लिए वो भयभीत होता है कि मैं कृष्ण के भक्तों के संग से दूर ना जाऊं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट। मुझे तो इस चीज के डर लगता है कि गुरुजी मुझे छोड़ ना दे। हाँ हाँ, छोड़ना दे। तो अभी आज हमने 5वां अध्याय हमारा पूरा हुआ है और महाशिवरात्रि पे भी काफी डिस्कशन हुआ है। तो कल महाशिवरात्रि है तो मैं आपको महाशिवरात्रि के ऊपर क्लास लूंगा, आधा घंटा लूंगा और आधा घंटा हम गीता के ऊपर 6वां अध्याय को शुरू करेंगे। तो मैं उसमें आपको भगवान कृष्ण का और भगवान शंकर का, शिव जी का क्या रिलेशन है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और शिव जी भी किस तरह से, शिव जी की पूजा करने वाले उनका क्या कौन कौन होते हैं और शिव जी एक भक्त को किस तरह से कृपा देते हैं वो भी उसमें आएगा। तो कहा जाता है कि शिव जी भी एक जगह है तो कान में वो राम का मंत्र बोलते हैं। कौन सी जगह है वो पता है किसी को? काशी विश्वनाथ। शिव जी के ऊपर गुरुजी भगवान का नाम लिख के चढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, बनारस में का नाम भी चढ़ाया जाता है। प्रभु जी हम लोग बनारस से। हाँ बनारस में, हाँ वेरी गुड। बनारस से जो बनारस में मरता है ना तो उसके कान में शिव जी है वो राम का मंत्र बोलते हैं, राम का नाम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए देखिए ये क्लैरिटी है कि अगर भगवान शिव जी भी हमेशा राम का नाम लेते हैं। पार्वती को कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तप तुल्यम श्री राम नाम वरानने। वो कहते हैं कि मैं हमेशा राम का नाम लेता हूँ, हे पार्वती मैं हमेशा राम का नाम लेता हूँ। सोचिए तो शिव जी जब मरते हैं तब, जब मरने वक्त भी तो हर जगह ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हाँ हाँ, राम नाम सत्य है। और प्रभु जी शिव जी 12 महीने भागवत सुनते हैं ना कृष्ण भगवान के बारे में। हाँ 12 महीना भागवत सुनते हैं ना वो। हाँ हाँ, वो भी भागवत सुनते हैं और वो भागवत कहते भी है पार्वती को। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताता हूँ कि किस तरह से शिव जी का परिवार है। शिव जी, कार्तिकेय, गणपति और पार्वती, ये इनका परिवार है। 4 लोग हैं, हम 2 और हमारे 2। ठीक है? नहीं गुरुजी उनकी बेटी भी अशोक सुंदरी, इनकी बेटी भी है। हाँ, तो इनके बारे में मैं कल बताता हूँ शिव जी के बारे में। प्रभु जी शिव भगवान पण हरे कृष्ण मंत्राचा जप करतात ना? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं, वो राम नाम का मंत्र का जप करते हैं। राम प्रभु राम, हाँ। राम भगवान का करते हैं। ठीक है प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ पूछो, अभी हमारे पास 2 मिनट है। जल्दी 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 जल्दी। प्रभु जी जो प्रभुपाद जी हैं उनको अपने ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्होंने कैसे लिखे, जिस आप कृपया बताइए ताकि उनके ग्रंथों में हमारा और फेथ बढ़ सके। हाँ, प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखे हैं ना, ये रात को प्रभुपाद 1 बजे उठते थे और 4 बजे तक ये ग्रंथ लिखे हैं पिछले 12 साल में प्रभुपाद जी ने। तो जितने भी ये ग्रंथ मैं आपको बता रहा हूँ, भगवत गीता है, अभी भागवत है, ये सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने रात को 1 बजे उठकर 4 बजे के बीच में जब हम सोते रहते हैं ना तभी प्रभुपाद जी ने लिखे। गुरुजी ये जो प्रभुपाद जी की मद भागवत महापुराण है और ये गीता प्रेस की जो मद भागवत महापुराण होती है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि गीता प्रेस है, ये इसमें मायावादी सिद्धांत है, इसके लिए हम गीता प्रेस का कोई भी किताब हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आया हुआ है। हम ऐसी ही किताब पढ़ते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई है।
तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ती नहीं हो, पूरा मन से जुड़ना है आपको, तब तक फिर आप प्रगति नहीं कर सकती हो। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं कि अगर तुमको भक्ति में आगे जाना है तो मेरे आश्रय ले लो। अगर तुम मेरे भक्त का आश्रय लोगी तो ही तुम इस भवसागर को पार कर सकती हो, या पार कर सकती। गुरु जी, भगवत गीता कहाँ से आई? भगवत गीता ये महाभारत में एक भीष्म पर्व है, उस ग्रंथ में ये मंत्र और ये बुक्स कहाँ से आई? बुक कहाँ से आई? बुक ये व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है, और व्यासदेव ने बताया है वो मनुष्य को कैसे मिले? मनुष्य को कैसे उत्पन्न हो गया? ये प्रिंटिंग प्रेस से हो गई ना। गुरुजी एक डाउट क्लियर हो गया मेरा। मैं फास्ट नहीं रखूंगी कल। हाँ बोलिए। मैं फास्ट नहीं रखूंगी कल, मेरे डाउट क्लियर हो गए सारे। हाँ क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु, कांग्रेचुलेशन, सबका डाउट है। हाँ एक मिनट, हम मंजरी का वो स्वागत करते हैं। सबको प्रसाद जो नन्हे सादा का है, जो उनका सबका। चलो, एक व्यक्ति का फेथ क्लियर हो गया और ये सबसे अच्छा हो गया, तो डिस्कशन अच्छा हो गया। नहीं ये सीन ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि या तो मैं क्लास नहीं लेती अगर मुझे फास्ट रखना होता, क्योंकि मेरे को फास्ट नहीं रखना था। मुझे भगवान ऐसे सीन क्रिएट करते हैं, आपको पता है। इसीलिए ये होता है सब कुछ। चलो अच्छा है। हाँ। जब श्रद्धा सही होती है ना तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। मार्ग दिखाते, बिल्कुल सही बोला माता जी आपने। तो फास्ट क्यों नहीं रखना है, मतलब नहीं समझ आएगा। नहीं ये फास्ट नहीं रखूंगी, बहुत सारे डाउट्स मेरे क्लियर हुए हैं। हरे कृष्णा जो नया है साधक का हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।